Hello, dear students. I hope you are well. आज मैं आपके लिए एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने आया हूँ। जो ड्राइंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनका थोड़ा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और थोड़ी सी नॉलेज बढ़ेगी, क्योंकि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में सभी जानना चाहते हैं और सभी ये जानना चाहते हैं कि ये ड्राइंग्स कैसे बनती हैं और किस चीज़ से बनती हैं। तो हमारे पास दो तरह की ड्राइंग अवेलेबल हैं, जैसे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और दूसरा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक ड्राइंग में पहले डिफरेंस क्या है, पहले आपको मैं ये बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन ये भी मैं बताऊंगा बाद में। पहले आप सिंपल वे में आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग समझ लीजिए कि क्या है। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो है ये एक्चुअली वन व्यू ड्राइंग्स है। वन व्यू का मतलब आप समझ गए, जिसमें आपको एक ही बार में लेंथ, विड्थ और उसकी हाइट पता चल जाए। ड्राइंग को देखते ही उसकी हाइट पता चल जाए। जैसे मैं बताता हूँ कि ये एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग है। ये एक बॉक्स है, आप देख रहे हैं, इसके अंदर फ्रंट, टॉप और साइड, ये तीनों चीजें आपको एक साथ दिख रही हैं इसके अंदर, फ्रंट, टॉप, साइड। और जिधर से ये एरो है एक्स, एक्स इंडिकेट्स दैट इज द फ्रंट। तो हम ड्राइंग को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं या हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान ये रखना चाहिए कि जो लॉन्गर साइड है ऑब्जेक्ट की, ये देख रहे हैं आप, एक साइड एल लिखा हुआ, एक साइड, तो जो लॉन्गर साइड है देखने से लग रही है कि ये थोड़ा बड़ी है इससे, तो विड्थ कम है, लेंथ ज्यादा है। तो ये हम एक्स इसलिए दिखाते हैं इसके अंदर। जब हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाते हैं तो हम बताते हैं कि ये साइड आपको फ्रंट व्यू एज ए डील करनी है। दूसरी बात है, किसी भी क्यूबॉइड में या किसी भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, तो ये सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप एक चीज देखिए कि ये फ्रंट फेस है, ये टॉप फेस है, ये साइड फेस है, तो तीन फेस आपको क्लियर दिख रहे हैं। तो एक्चुअली जो है 6 फेसेज भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर 6 फेज होते हैं क्यूबॉइड के अंदर। तो फ्रंट, टॉप, साइड। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये लेफ्ट साइड से दिख रहा है। इसके पीछे अगर देखूं मैं, ये वाला जो डॉटेड पोर्शन है, ये क्या है, राइट साइड व्यू। ये टॉप है, ऊपर से अगर मैं देख रहा हूँ टॉप है, और नीचे क्या है, बॉटम साइड, ये वाला है, आप देख रहे हैं जिसमें डॉटेड लाइन है। ओके, तो आपकी समझ में आ गया। और ये जो है फ्रंट है, देखिए ये जहाँ से मैं पेन स्टार्ट कर रहा हूँ, ये फ्रंट व्यू है। ये साइड व्यू है, बड़ा वाला रेक्टेंगल, और जो लेटा हुआ रेक्टेंगल है थोड़ा टिल्ट, ये टॉप व्यू। जो तीन फेसे हैं आपको बिल्कुल क्लियर देखते हैं, अंधा दिखते हैं। अब व्हाट इज द ग्राउंड लाइन, जीएल। जीएल का मतलब ग्राउंड लाइन। एक्चुअली किसी भी हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर, सपोज ये जीएल क्या है, ये समझ लीजिए आप, मेरे हाथ में डस्टर है और इसका ये हॉरिजेंटल फ्लैट प्लेन है, इसके ऊपर में ऑब्जेक्ट को ऐसे रखूंगी, ठीक है। तो जीएल क्या हो गया, ये वाली लाइन जो है मैंने जीएल कह दी। जीएल का मतलब है कि ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन द ग्राउंड लाइन, ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब इसको बनाने का तरीका ये है कि जैसे आप ये समझ लीजिए कि एक मैच बॉक्स है, माचिस की छोटी डिब्बी है। अगर हम उसको देखेंगे तो अगर हमें तीन साइड देखनी होगी तो हमें इस एंगल पे टिल्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि ये जो, अगर हम माचिस की डिब्बी को आप सीधा करके रखें बिल्कुल फ्रंट अपनी तरफ, तो ये जो डायमेंशन है, ये और ये लाइन, ये एक्चुअली 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। लेकिन जब हम इसे बना रहे हैं उसको आइसोमेट्रिक ड्राइंग के अंदर, तो ये हमें 120 डिग्री बनाना पड़ेगा। करेक्ट, आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट। अब आ जाइए इसकी थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी। यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ, टर्मिनोलॉजी। तो टर्मिनोलॉजी का बेसिक मीनिंग ये है कि वो क्या क्या वर्ड हैं जो इसके अंदर डिफाइन किए जाते हैं, क्या चीज है। जैसे मैं बताता हूं आपको, आइसोमेट्रिक एक्सिस, सेकंड आइसोमेट्रिक लाइंस, थर्ड इज द जीएल, ग्राउंड लाइन। ये तीन समझिए पहले। व्हाट इज आइसोमेट्रिक एक्सिस? दीज थ्री एक्सिस which are inclined at 120 degrees are known as the isometric axis.
And what about the isometric lines? Line parallel to the isometric axis are known as the isometric lines. जैसे ये तो आपको मैंने अभी बताया, ये आइसोमेट्रिक एक्सिस है। आपको मैं यहाँ पे एरो डाल के दिखा देता हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन थोड़ा दूर हो जाए। ये आइसोमेट्रिक एक्सिस आ गई, लिख भी दिया मैंने आपकी सुविधा के लिए, आइसोमेट्रिक एक्सिस। एंड देन दीज आर द आइसोमेट्रिक लाइन्स। ये वाली लाइन जितनी भी बाहर है पैरेलल लाइन्स बनी हुई है, ये सब आइसोमेट्रिक लाइन्स है। तो दो चीज क्लियर कर दी मैंने आपको। थर्ड लाइन है GL, ग्राउंड लाइन। दिस इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑन विच जॉब इज कैप्ट। ठीक है, तो तीनों चीज क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम? नाउ इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों बनाते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग? तो दो इम्पोर्टेंस है। इट टेल्स अबाउट द शेप। शेप किस तरह का है, पॉलीहेड्रा है, क्यूबॉइड है, या सॉलिड्स बाय रिवोल्यूशन है। ये दो कैटेगरी होती है हमारे सॉलिड्स की, या तो इस तरह का होगा जिसके स्क्वायर फेसेस होंगे, या राउंड फेस हो सकता है, उसका जो कर्व सरफेस हो सकती है। तो शेप बताता है किस तरह का है एट ए ग्लांस। नंबर 2 साइज। साइज में क्या हो गया, लेंथ हो सकती है, विड्थ हो सकती है, हाइट हो सकती है। तो लेंथ हमने ये दे दी है फ्रंट पे, ये विड्थ हो गई और ये हाइट। करेक्ट। तो तीन चीज बहुत क्लियर हो गई आपके लिए। इसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा ये है कि जैसे हम अपने किसी ठेकेदार को मकान का टेंडर देते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि भाई आपने बनाना है, अगर हम उसको डायरेक्टली ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बनी ड्राइंग दे देंगे, अगर माना सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बनी हुई हमने ड्राइंग उसको दे दी, तो वो जल्दी से समझ नहीं पाएगा। तो हम चाहते हैं कि हम अपने मकान को देखें कि बन के बाद कैसा लगेगा, और उसको हम वही ड्राइंग देते हैं इस टाइप की। ठीक है ना, माना यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे कुछ डोर्स हैं, कुछ स्टेयर्स हैं, कहीं गेट भी होगा, कहीं यहाँ से प्लिंथ से कुछ लिंटर हो सकता है, विंडो के ऊपर कोई शेड हो सकती है। देयर आर सो मैनी थिंग्स। तो कॉन्ट्रैक्टर को एट ए ग्लांस देखते ही पता लग जाएगा कि बिल्डिंग कितनी लंबी होगी, कितनी चौड़ी होगी और उसकी हाइट कितनी होगी। वैसे तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन आज बेसिकली मैं सिर्फ आपको यही चीज बता रहा कि फ्रंट, टॉप और साइड। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इनका हम यूज करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्राइंग बनाने में। ठीक है, तो आई थिंक आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स आपने क्लियर कर ली। अब एक चीज और बता देता हूँ कि व्हाट इज द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हालांकि अब ज्यादा यूज में नहीं है, लेकिन कॉलेज में तो बताया जाता है, कुछ क्वेश्चन भी आते हैं खासतौर से पॉलिटेक्निक वालों के लिए इसमें। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसकी जो एक्चुअल लंबाई है, लेंथ जॉब की, तो वो मल्टीप्लाइड लेंथ मल्टीप्लाइड बाय 0.82, और उसके बाद जो भी लेंथ आती है, सपोज इट इज स्मॉल एल से मैं लिख रहा हूँ, तो दैट इज द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। बाकी बनाने का प्रिंसिपल वही है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 30 डिग्री एंगल लेंगे, 30 डिग्री एंगल लेंगे और फिर इसको इंक्लोज कर देंगे। डन। अब मैं थोड़ा सा जरा जल्दी से, ताकि वीडियो लंबी ना हो, और मैं इसको बनाने का आपको मेथड बता देता हूँ कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनेगी कैसे। ठीक है, हम इसी को ले लेते हैं, कोई बात नहीं। इसको मैं ले लेता हूँ 100 mm, इसको ले लिया मैंने 60 mm, और हाइट को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, दिस इज द 50 mm। mm मीन्स मिलीमीटर, तो आप अभी मिलीमीटर में ही थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। बाकी तो जो सिविल वाले हैं वो इंचेस में करते हैं काम। तो हमने क्या करना है, जनरली हमें एक लाइन खींचनी है, GL लिख दें, इस पर कहीं सुटेबल पॉइंट को, माना इधर लेंथ ज्यादा है तो ज्यादा हिस्सा छोड़ते हुए इधर कहीं आइडिया से एक पॉइंट लगा लें, ओ नाम दे दें उसको। ओके, फिर ड्रॉ द टू एक्सेस एट 30 डिग्री एंगल। ये मैंने 30 डिग्री एंगल पर लगा लिए हैं, और फिर एक 30 डिग्री एंगल पर ये लगा लिए। स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब एक वर्टिकल एक्सिस में ऐसे खींचूंगा, आईडी से मैंने खींच ली, मुझे कितनी चाहिए 50, कट कर दी मैंने 50। इधर कितनी चाहिए विड्थ 60, ये कट कर दिया निशान। इधर कितनी चाहिए 100।
100 ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसके साथ यहाँ से पैरेलल लाइन वर्टिकल ऊपर उठाऊंगा, इसके साथ वर्टिकल लाइन ऊपर उठा दूंगा। फिर इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन डाल दूंगा किसी स्केल से या सेटिस्फायर के हेल्प से, या तो मेरे डॉक्टर यूज करूंगा या इससे, और एक ही है। अगर आपको खाली सेटिस्फायर यूज करना और छोटा स्केल यूज करना, तो अगर आप देखें कि ये 50 है तो ये भी 50 होनी चाहिए, और एंगल आप बिल्कुल सही तरीके से बनाए, नहीं तो ये मिसमैच करेगा और प्रॉब्लम होगी। बाकी अननेसेसरी लाइन को आप रिमूव कर दें इरेजर से। फिर इस लाइन के पैरेलल यहाँ से ड्रॉ करें, इसके पैरेलल इधर को ले लेना। ये आप कंपास से भी एक आर्क लगा सकते हैं, ऐसे करके और ऐसे करके, तो आपका आइसोमेट्रिक ड्राइंग तैयार हो गई, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं, और उम्मीद है कि आपको एक नटशेल में मैंने इस नॉलेज को डालने की कोशिश की छोटे से वीडियो में, और आपकी ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे ये चीज़ नहीं आई, मुझे वो नहीं आया, इससे आगे मैं कैसे बढ़ूँ, टॉप फेस क्या है, फ्रंट, मतलब वट एवर यू कैन आस्क, ओके। तो आप मेरा चैनल देखिए, इसको रिपीट करके देखिए वीडियोज, अगर जहाँ नहीं पसंद, जहाँ आपको समझ नहीं आई एक्चुअली, ठीक है। और मेरी वीडियो को आप शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब से फायदा ये है कि मेरी जो लेटेस्ट वीडियो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। वीकली मैं 2 वीडियो डालने की सोच रहा हूँ, ताकि स्टूडेंट्स का कोर्स अभी स्टार्टिंग हुआ है, तो ये ड्राइंग जो है ITI वालों के लिए भी है, पॉलिटेक्निक वालों के लिए है, बीटेक के लिए, और जो प्रोफेशनल काम कर रहे हैं ऑलरेडी, बट दोज हु आर नॉट ट्रेन्ड इन द इंडस्ट्री, देन दे मे बी बेनिफिटेड। So I hope you got the enjoyment and the knowledge also. Okay, bye. Wait for my next video. Thank you.